हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस, कल मैंने जिस वीडियो के बारे में बात की है ये वो वीडियो नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम एलीट रेसलिंग के इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के पहले की कुछ आखिरी और सबसे बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कि इस पे पर व्यू के पहले कुछ आखिरी शोज के अंदर क्या हो चुका है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए AEW के ऑल आउट पे पर व्यू के पहले के कोलिजन शो की और जानते हैं कि उस शो पर क्या क्या हुआ है और इस कोलिजन शो का ऑल आउट पे पर व्यू पर क्या असर रहा है। तो गाइस, सबसे पहले इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत ये दिखाती हुई कि किस तरीके से कोलिजन शो की शुरुआत में भी यहाँ पर जॉन मॉक्सले और मरीना शेफर्ड AEW के शोज पर आ रहे थे, लेकिन इसके बाद हमें शो का ओपनिंग मैच देखने को मिला, मार्क ब्रिस्को वर्सेस लांस आर्चर, एक क्वालिफाइंग मैच जहाँ पर जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतता वो ऑल आउट पे पर व्यू पर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 4-वे मैच के लिए क्वालिफाई हो जाता। और गाइस, ये मैच भी कोलिजन शो पर एक ठीक ठाक सा मैच रहा है, जहाँ पर मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली ये चांस लांस आर्चर को रिवाइव करने के लिए हो सकता है। पर गाइस, अनफॉर्चुनेटली फिर एक बार यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और मार्क ब्रिस्को ने लांस आर्चर पर एक के बाद एक लगातार 3 फिनिशर्स लगा दिए और यहाँ पर लांस आर्चर को पिन कर मार्क ब्रिस्को ने ये मैच जीत लिया है और वो कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें जेरिको का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए जेरिको कह रहे थे कि जेरिको टोमोहिरो इशिई के खिलाफ हाल फिलहाल में मैच नहीं देने वाले, क्योंकि जेरिको टोमोहिरो इशिई के खिलाफ जापान के अंदर जाकर रेसल करने वाले हैं। और जब कैमरा नीचे पैन हुआ तभी हमने देखा कि गाइस, यहाँ पर जेरिको ने टोमोहिरो इशिई पर पहले ही अटैक कर दिया था और यहाँ पर जेरिको टोमोहिरो इशिई पर स्टैंड ऑल कर रहे थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे स्टोरी किस तरीके से चलती है, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर आया है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स का एक टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर वो आयरन सैवेजेस को फेस कर रहे थे। और गाइस, ये मैच भी एक ठीक ठाक सा मैच रहा है, जहां पर फिर एक बार ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स को शाइन करने का मौका मिला है और उन्होंने इस मैच के अंदर आयरन सैवेजेस पर अच्छे खासे मूव्स लगाकर उन्हें इस मैच के अंदर काफी जल्दी हरा दिया और उन्होंने ये मैच जीत लिया है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर FTR आई और FTR ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स पर अटैक कर ही रहे थे कि वो यहाँ से भाग गए, लेकिन यहाँ पर आयरन सैवेजेस के मैनेजर FTR का साथ दे रहे थे, जो देखकर पता नहीं FTR गुस्सा क्यों हुई। लेकिन यहाँ पर FTR ने आयरन सैवेजेस के मैनेजर पर अटैक कर दिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स और FTR इनकी राइवलरी काफी तगड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर ऑरेंज कैसिडी का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि जेरिको ने ऑरेंज कैसिडी के फ्रेंड यानी कि टोमोहिरो इशिई पर अटैक कर दिया है। पर हाल फिलहाल में ऑरेंज कैसिडी काफी सारे मैचेस रेसल कर रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले ऑरेंज कैसिडी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतेंगे, क्योंकि ऑरेंज कैसिडी की बैग काफी खाली है। और इसके बाद ऑरेंज कैसिडी वो कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने बैग के अंदर $7,000 के साथ रखेंगे, जो कि वो जेरिको को कभी नहीं देने वाले। जो बात यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने कही, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि नेक्स्ट मैच के अंदर क्या होता है, क्योंकि आगे शो पर ऑरेंज कैसिडी ब्रायन कीथ को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ये मैच हारते तो ऑरेंज कैसिडी को जेरिको को $7,000 देने पड़ते, क्योंकि ऑरेंज कैसिडी ने 3 साल पहले जेरिको का जैकेट डिस्ट्रॉय किया था। पर यह मैच भी एक ठीक ठाक सा मैच रहा, पर इस मैच का रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसे कि जेरिको चाहते थे, क्योंकि मैच के आखिर में ऑरेंज कैसिडी ने यहाँ पर ब्रायन कीथ पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। पर कैसिडी के मैच खत्म होते ही हमने जेरिको के एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर देखा कि यहाँ पर जेरिको ने ऑरेंज कैसिडी का बैकपैक चुरा लिया है, जिस बैकपैक के अंदर उनके $7,000 भी थे। और जेरिको कह रहे थे कि अगर ऑरेंज कैसिडी के अंदर दम है तो आकर अपनी बैग वापस ले ले। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ से अगर ऑरेंज कैसिडी और जेरिको की स्टोरी नए से शुरू होती है तो यहाँ पर इस बार स्टोरी कैसी होती है। लेकिन इसके बाद हमें सरप्राइजिंगली कोरियन शो पर द आउटरनर्स का एक मैच दिखाई दिया, जहाँ पर वो लोकल स्टार्स को फेस कर रहे थे। और गाइस, आज तक आउटरनर्स AEW के अंदर लोकल स्टार्स बनकर आए थे और वो फैंस के अंदर इतने पॉपुलर हो रहे हैं कि यहाँ पर उनका मैच दूसरे लोकल टैलेंट के खिलाफ हुआ और इस मैच के अंदर आउटरनर्स को फैंस की तरफ से काफी तगड़ा सपोर्ट मिला है और आउटरनर्स ने अपने ओपोनेंट्स पर काफी तगड़े मूव्स लगाकर फाइनली AEW कंपनी के अंदर अपना पहला मैच जीत लिया है, जो देखकर यहाँ पर वो तो काफी खुश थे और उनके लिए मैं भी काफी खुश हूँ। और देखने में लग रहा है कि प्रोबेबली वो AEW कंपनी के साथ साइन हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर रेने पिकेट, विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर का सिट डाउन इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर ने रिवील किया कि उन्होंने विलो नाइटिंगेल को धोखा इसलिए दिया था क्योंकि विलो नाइटिंगेल ने TNT चैंपियनशिप जीतने के बाद क्रिस स्टैटलैंडर को कभी रीमैच दिया ही नहीं, क्योंकि ये चैंपियनशिप पहले क्रिस स्टैटलैंडर के पास थी। जो रीजन यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने विलो नाइटिंगेल पर टर्न करने का बताया। लेकिन अब देखने के लिए मजा आएगा कि ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर एक शिकागो स्ट्रीट फाइट मैच में क्या होता है।
पर इसके बाद हमें शो पर कनुस्के तकेत्सा द बीस्ट मोर्टोस को फेस करते हुए दिखाई दिए और जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतता वो भी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए ऑल आउट पे-per-view में क्वालिफाई हो जाता, जहां पर अब तक ऑरेंज कैसिडी और मार्क ब्रिस्को तो इस मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके थे और इस मैच के आखिरी स्पॉट के लिए यहाँ पर मोर्टोस और कनुस्के तकेत्सा इनके बीच में सच में काफी हार्ड हिटिंग मैच हुआ है और इस मैच के आखिर में तकेत्सा ने मोर्टोस पर अपना फीचर लगाकर उन्हें यहाँ पर हरा दिया और तकेत्सा ने यह मैच जीत लिया है और वो भी अब कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि ऑल आउट पे-per-view के अंदर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें शो पर मराया मैके अब बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि वो काफी जल्दी अपनी चैंपियनशिप सेलिब्रेशन करने वाली है। पर इसके बाद हमें शो पर हिकारू शिडा एक 1-on-1 मैच के अंदर डियाना पुराजो को फेस करते हुए दिखाई दी और गाइस डियाना पुराजो का वीडियो के बाद मुझे भी देखना था कि यहाँ पर उनका ये मैच कैसे होता है, क्योंकि वो तो कमबैक करने के लिए तैयार है, लेकिन हिकारू शिडा टीबीएस में चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर है, इसलिए उनका इस मैच के अंदर हारने का कोई सेंस नहीं बनता था और हुआ भी कुछ वैसा ही, क्योंकि ये मैच तो एक हार्ड हिटिंग मैच चला, लेकिन इस मैच के आखिर में हिकारू शिडा ने डियाना पुराजो को यहाँ पर हरा दिया है। तो फिर इतना तगड़ा कमबैक करने का मतलब ही क्या रहा। लेकिन हिकारू शिडा के मैच जीतते ही यहाँ पर मर्सिडीज मोने आ गए, पर पीछे से कमेल ने आकर हिकारू शिडा पर अटैक कर दिया और मर्सिडीज मोने रिंग के अंदर आकर हिकारू शिडा की कैंडो स्टिक लेकर उन पर ही अटैक करने के लिए गई, पर एक्सीडेंटली उन्होंने कमेल पर ही अटैक कर दिया और कमेल रिंग के बाहर गई और रिंग के अंदर हिकारू शिडा ने मर्सिडीज मोने पर अपना फिनिशर कटाना लगा दिया और एक क्लियर कर दिया कि वो भी नई टीबीएस चैंपियन बन सकती है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि ऑल आउट पे-per-view के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें एफटीआर नेक्स्ट कोरियन शो पर ग्रिजल यंग वेटरन्स को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दिए, तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली कोरियन शो के मेन इवेंट के अंदर हमें एक 8 स्टार टैग टीम मैच देखने को मिला और हमें इस मैच के अंदर काफी डिफरेंट चैंपियंस देखने को मिले हैं। ब्रायन वर्ल्ड चैंपियन, क्लूडियो विदरुथा और पाक ट्रियोस चैंपियन, यंग बक्स टैग टीम चैंपियन, ओकाडा कॉन्टिनेंटल चैंपियन और जैक पेरी टीएनटी चैंपियन। जो देखा जाए तो चैंपियन से भरा हुआ एक मैच था और गाइस सच में ये मैच कोरियन शो पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर हर एक मैच का प्रीव्यू देखने को मिला, जहां पर बीसीसी और यंग बक्स भी एक दूसरे के आमने सामने आए और हमें एक टाइम के लिए ब्रायन और जैक पेरी के बीच में भी शानदार एक्शन देखने को मिला। यंग बक्स इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस तो दे ही रहे थे, पर हमें एक बार के लिए ओकाडा और ब्रायन भी एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड तो काफी वाइल्ड हो चुका था। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस मैच के आखिर में यहाँ पर जैक पेरी ब्रायन को चुगली कर यहाँ से भाग गए, जहाँ पर ब्रायन जैक पेरी के पीछे भाग रहे थे और रिंग के अंदर क्लूडियो ने बक्स पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर क्लूडियो ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। और गाइस एसी शो ऑफ एयर गया, जहाँ पर इस मैच को लेकर एक और खास बात ये रही कि गाइस ये मैच एक शो से लेकर दूसरे शो में चला है, क्योंकि ये मैच कोरियन शो पर शुरू हुआ लेकिन ये मैच इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ। तो गाइस एईडब्ल्यू ने ये मैच आगे अपने रैम्पेज शो पर कंटिन्यू किया, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद में रैम्पेज शो पर कुछ एक्साइटिंग चीजें नहीं देखने को मिली सिवाय 2-3 चीजों के, जहां पर सबसे पहले आउटरनर्स अपना मैच जीतने के बाद बैकस्टेज में काफी खुश थे, तो मॉक्सली ने यहाँ पर आकर आउटरनर्स पर अटैक कर दिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे मॉक्सली क्या करते हैं, क्योंकि वो एईडब्ल्यू रोस्टर पर रफ शॉट्स ले रहे हैं। और इसके साथ ही हमें एक और शानदार चीज ये देखने को मिली कि रैम्पेज शो पर ऑस्प्रे का एक बैकस्टेज सेगमेंट हुआ, जहां पर बात करते हुए ऑस्प्रे ने कहा कि पाक अपने आप को फॉरगॉटन बास्टर्ड कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। ऑस्प्रे को आज भी याद है कि पाक किस लेवल के सुपरस्टार है और ऑस्प्रे पहले से पाक जैसा बनना चाहते थे, लेकिन पाक ने इतने मैचेस हारे हैं कि अब लोगों को पाक से कोई उम्मीद नहीं है। और यही बात ऑस्प्रे ऑल आउट पे-per-view के अंदर प्रूव करने वाले हैं, जो बातें यहाँ पर ऑस्प्रे ने कही। और रैम्पेज शो पर तो यही 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी, और जो मैचेस हुए हैं उन मैचेस में से कोई भी मैच ऑल आउट पे-per-view पर कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा, इसलिए उसके बारे में बात करते हुए मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। पर यही कुछ चीजें थी जो कि एईडब्ल्यू के ऑल आउट पे-per-view के पहले के कुछ शोज पर हुई है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज इसके साथ ही हमें अब फाइनली ऑल आउट पे-per-view पर एईडब्ल्यू का फाइनल कार्ड देखने को मिल चुका है, जहां पर इस कार्ड के अंदर नए से जो मैचेस ऐड हुए हैं उनमें से पहला है टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए क्लूडियो और विदरुथा वर्सेस यंग बक्स, और कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैंपियन ओकाडा वर्सेस मार्क ब्रिस्को वर्सेस ऑरेंज कैसिडी वर्सेस कनुस्के तकेत्सा। जो 2 मैचेस इस कार्ड पर नए से आए हैं। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं ऑल आउट पे-per-view के पहले के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की कि हमें शो पर क्या क्या देखने को मिल सकता है। और ऐसे में तो एक ही बात सामने आ रही है और गाइस हमें बताया जा रहा है कि हमें प्रॉबेबली ऑल आउट पे-per-view पर जॉन मॉक्सली की नई फैक्शन डेब्यू करती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि फिलहाल के लिए तो स्पेकुलेशन से है। पर देखना पड़ेगा कि अगर ऑल आउट पे-per-view पर जॉन मॉक्सली की नई फैक्शन डेब्यू करती है तो इस फैक्शन के अंदर कौन कौन होता है। लेकिन ऑल आउट पे-per-view के पहले यहाँ पर टोनी खान ने एक मीडिया कॉल किया और गाइस इस मीडिया कॉल के अंदर ऑल आउट पे-per-view में होने वाले हैंगमैन एडम पेज वर्सेस स्वर्ट स्ट्रिकलैंड के मैच को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग बात पता चली है,
जहां पर टोनी खान ने बात करते हुए कहा कि हैंगमैन एडम पेज ने यहां पर स्वर सिटलैंड का घर पूरी तरीके से जला दिया है और इसीलिए यहां पर प्रोबेबली पुलिस हैंगमैन पेज को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन टोनी खान जितना चाहे उतना हैंगमैन पेज को पुलिस अरेस्ट से रोकेंगे क्योंकि वो भी होपफुल है कि हमें ये मैच ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर देखने को मिलेगा। जो बात तो प्रोबेबली टोनी खान ने ऐसे ही कही है, जो बात तो प्रोबेबली टोनी खान ने मजाक मजाक में कही है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये सब एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। लेकिन गाइज अगर AEW इस चीज को सच में करती है और अगर हैंगमैन पेज ऑल आउट पे पर व्यू के बाद यहाँ पर अरेस्ट होते हैं तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप ये एंगल देखना चाहते हैं या नहीं। पर यहाँ पर ऑल आउट पे पर व्यू से रिलेटेड मैं आपको फाइनल अपडेट ये बताना चाहूंगा कि गाइज यहाँ पर हमें रिपोर्ट से बता रही है कि ऑल आउट पे पर व्यू का मेन इवेंट AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैंपियन ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस चैलेंजर और TNT चैंपियन जैक पेरी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रोबेबली ऑल आउट पे पर व्यू का मेन इवेंट स्वर सिटलैंड वर्सेस हैंगमैन एडम पेज इनके बीच में होने वाला स्टील केज लाइट्स आउट मैच होने वाला है। और गाइज अगर ये बात सच है तो गाइज सच में ये मैच एक काफी क्रेजी मैच होने वाला है और मुझे देखना है कि ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर जाते जाते मैं आपको ऑल आउट पे पर व्यू के बेटिंग ऑड्स भी बता देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि इस पे पर व्यू के रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जो बेटिंग ऑड्स अगर आपको नहीं जानने तो गाइज आप ये वीडियो क्विट कर सकते हैं। पर गाइस फिलहाल के बेटिंग ऑड्स के हिसाब से AEW के ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर होने वाले विलो नाइटिंगेल वर्सेस क्रिस स्टैटलैंडर इस शिकागो स्ट्रीट फाइट में क्रिस स्टैटलैंडर ये मैच जीतने के लिए काफी फेवरेबल दिखाई दे रही है। MJF और डेनियल गार्सिया इनके मैच के अंदर फिलहाल के हिसाब से MJF ये मैच जीतने के लिए फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गाइस अंतर काफी ज्यादा कम है। इसके साथ ही इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए होने वाले ऑस्प्रे वर्सेस पाक इस मैच के अंदर ऑस्प्रे क्लियरली विनर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर उनका चैंपियनशिप हारने का कोई सेंस नहीं बनता। और सेम सिचुएशन TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए मर्सेडेस मोने वर्सेस हिकारू शिडा इस मैच के लिए है और यहाँ पर वो ये मैच जीतने के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। और गाइस यही सेम सिचुएशन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होने वाले ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस जैक पेरी मैच के लिए है, जहाँ पर ब्रायन ये मैच जीतने के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। और अगर यहाँ पर हम बात करें फाइनली हैंगमैन एडम पेज और स्वर सिटलैंड के स्टील केज मैच की, तो गाइज इस मैच के अंदर फिलहाल के हिसाब से हैंगमैन एडम पेज ये मैच जीतने के लिए फेवरेट है, पर यहाँ पर अंतर काफी कम है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इस मैच का रिजल्ट क्या आता है और हैंगमैन और स्वर के बीच में ये मैच कौन जीतता है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से ये मैच कौन जीतेगा। पर ऑल आउट पे पर व्यू के इतनी मैचेस के बेटिंग ऑड्स सामने आए हैं। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम करेंगे ऑल आउट पे पर व्यू का रिव्यू। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?